संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने दिमाग में चल रहे अनेक विचारों से मुक्ति के लिए, भाव शुद्धि के लिए 3 बार ओम अरहम नमः का एक दीर्घ नाद करेंगे। गहरी लंबी श्वास लें। अपनी श्वास पर पूरा ध्यान दें। मन को श्वास के साथ जोड़ें। श्वास कितनी मात्रा में नाक के किस छिद्र से प्रवाहित हो रही है, पूरे ध्यान के साथ देखें। शरीर को बिल्कुल स्थिर बनाएं। हिलना डुलना बिल्कुल बंद। एक ही आसन, एक ही मुद्रा। धीरे धीरे शरीर को बिल्कुल स्थिरता के रूप में महसूस करें। पूरे शरीर के अंदर जो हमें अपना सेंसेशन हो रहा है, अपना अनुभव हो रहा है, वही मेरी चेतना है, जो अत्यंत सूक्ष्म रूप में पूरे शरीर में व्याप्त है। वह चेतना इस शरीर से अलग है। उसका स्वभाव इस शरीर से भिन्न है। शरीर जड़ है, चेतना चैतन्य है, संवेदनशील है। एक श्वास जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसे 1 गिन करके 27 श्वासोच्छ्वास से 1 का उत्सर्ग करेंगे, इस भावना से कि मैं शरीर नहीं हूँ। 27 श्वासोच्छ्वास गिनेंगे। अपने आप को अपने प्रभु के निकट बैठा हुआ महसूस करेंगे कि हम प्रभु को देख रहे हैं। वह प्रभु चाहे हम प्रतिमा के रूप में देख रहे हों, चाहे साक्षात देख रहे हों, बस हम केवल भगवान को देख रहे हैं। भगवान शांत मुद्रा में हमारे समक्ष कुछ दूरी पर हमसे बैठे हुए हैं। जो भी आपको अपने भीतर कोई भी तरीके की आवाज़ बाहर से भी आए, उसे आप बड़े ही शांत भाव से, पूर्व आग्रह के बिना सिर्फ सुने। किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई पड़े, उसे इस रूप में सुने कि यह भगवान की वाणी है। मन को प्रसन्न बनाएं।
हाथ अंजलि नुमा जोड़ें। बड़ी प्रसन्नता से अंतर मन से भगवान को देखें। महसूस करें कि हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। और भीतर से आनंदित हो रहे हैं। ओम अर्हं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति। परम शांति। परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सूत्र 32 के व्याख्यान में हमने आकृति के अनुसार योनियों को जाना। शंखावर्त योनि में शंख के समान आवर्त होते हैं। इसमें कभी गर्भ ठहरता नहीं है और उसमें उत्पन्न होने वाला जीव मर जाता है। कुर्मोन्नत योनि कछुए की पीठ के समान ऊपर उठी हुई योनि होती है। तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदि जैसे सभी महापुरुष इसी योनि में उत्पन्न होते हैं। वंशपत्र योनि की आकृति बांस के पत्ते के जैसी होती है। सूत्र 33 में हमने गर्भ जन्म के 3 भेदों को जाना। जो शब्द व्याकरण के अनुसार उत्पत्ति के अर्थ में आता है। जो जरायु से उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। जन्म के समय पर जिनके जरा अर्थात मांस और रक्त की एक झिल्ली जैसा आवरण ऊपर लगा रहता है और इसे बाद में हटाया जाता है, उन्हें जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बैल आदि। जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। अंडे नर और मादा के संयोग से ही होते हैं, जैसे तोता, मैना, कोयल, कबूतर आदि। जन्म लेते ही जिनके अवयव पूर्ण हो, यानी जो जन्म लेते ही दौड़ने लग जाए, कूदने लग जाए, उन्हें पोत जन्म वाला जीव कहते हैं, जैसे कि हिरण, शेर आदि। हमने जाना कि चींटी आदि के अंडे नहीं होते हैं। वास्तव में अंडे उसी के होंगे जिसके साथ में नर और मादा का संयोग होगा। चींटी, मकड़ी, दीमक आदि का समूचन जन्म होता है, जिनमें नर मादा के संयोग की जरूरत नहीं है। इनकी उत्पत्ति कहीं पर भी दीवार, फर्श आदि के संधि स्थान पर गंदगी या मैल आदि में बिना अंडे के समूचन रूप में हो जाती है। सूत्र 34 में हमने जाना कि देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। सूत्र 35 के अनुसार शेष बचे हुए सभी जीव समूचन जन्म वाले होते हैं। जो जीव हमें जगत में प्रत्यक्ष दिखते हैं वह गर्भज या समूचन होते हैं। हमने देखा कि सूत्रों का क्रम साइंटिफिक है। पहले विक्रय गति, फिर योनि, फिर जन्म, आगे आएगा जन्म के बाद मिलने वाले शरीर का वर्णन। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की
वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है, जिसमें योनि स्थान, गर्भ का प्रकरण और जन्म का प्रकरण, यह सब बताने के बाद अब जब जीव का जन्म होता है तो वह शरीर को धारण करता है। वह शरीर एक प्रकार का नहीं होता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के जीव शरीर प्राप्त करता है। विभिन्न नाम कर्मों के उदय के कारण से जीव को अलग अलग तरह के शरीरों की भी प्राप्ति होती है, और उन सब शरीरों में कौन सा शरीर जीव के साथ हमेशा रहता है, कौन सा बदलता रहता है, यह सब ज्ञान हमें आगे सूत्रकार गृद्धपिच्छ आचार्य स्वयं दे रहे हैं। सूत्र पढ़ते हैं। औदारिक वैक्रिय काहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। यह सूत्र है जो हमें शरीरों के संख्या भी बता रहा है और शरीरों के नाम भी बता रहा है। औदारिक माने औदारिक शरीर, वैक्रियक दूसरे नंबर का शरीर, आहारक तीसरे नंबर का शरीर, चौथा तेजस शरीर और पांचवा कार्मण शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर जिनागम में बताए गए हैं। शरीर का मतलब होता है कि जो शीर्यते इति शरीर, जो शीर्यते यानी शीर्ण होता रहता है, जीर्ण होता रहता है, उसको वस्तुतः शरीर कहा जाता है। शरीर के कई नाम हैं, पर्यायवाची नाम, और अगर हम देखें तो उन पर्यायवाची नामों की अपनी अपनी समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से भी एक सार्थकता बन जाती है। तो यहाँ शरीर से तात्पर्य है जिसमें कर्म परमाणु या नौकर्म परमाणु आते भी रहते हों और जाते भी रहते हों, जो उपचय और अपचय दोनों प्रकार की क्रियाएं जिसमें होती रहती हैं। नए शरीरगत परमाणुओं का बंध भी होता है और पुराने परमाणुओं की निर्जरा भी होती है। इस तरह से जो ये शरीर बनते हैं, उन शरीरों में सबसे पहले जो यहाँ बताया जा रहा है वो औदारिक शरीर बताया जा रहा है। कौन सा? औदारिक। औदारिक यह शब्द उदार शब्द से बनता है। जैसे आपके लिए औपशमिक, छायिक ऐसे शब्दों को बनाया था जो इकन प्रत्यय लग करके शब्द संस्कृत के अनुसार बनते हैं। उनमें जो प्रारंभ का शब्द होता है वह कहीं पर दीर्घ भी होता है और कहीं पर वह अपनी उ आदि जो शब्द होते हैं वो औ आदि में भी परिवर्तित हो जाते हैं। ये संस्कृत के नियम के अनुसार उदार शब्द से बनने वाला औदारिक कहलाता है। जैसे क्षय से बनने वाला क्षयक होता है, उपशम से औपशमिक होता है। उपशम में भी उ था, है ना, तो उ का क्या हो गया? औ, और अंत में इक लग जाता है तो औपशमिक बन गया। उसी तरह से उदार शब्द से बनता है औदारिक, है ना। तो ये इसलिए जानना जरूरी है कि ये शब्द जो मूल में किस शब्द से बना है और इस शब्द को बनाने की या इस शब्द के प्रचलन में आने की क्या इसके पीछे महत्ता है। तो उदार शब्द का मतलब तो आप जानते ही हैं। उदार माने होता है बड़ा हो, स्थूल हो, महान हो, उसको उदार कहा जाता है। भावों की अपेक्षा से देखें तो हम कहते हैं ये बहुत उदार भाव वाला है। उदार चरिता नाम ही वसुदैव कुटुंबकम।
ऐसा सुनते हैं। जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब होती है। तो ये उदार का भाव यानी सबको समाहित कर लेने का भाव है, ठीक है। और यहाँ पर यह शरीर है, तो शरीर में तो कोई अपना चरित्र होता नहीं, तो शरीर का ही जो अपना गुण धर्म है वह यहाँ पर ग्रहण किया जा सकता है कि उदार का मतलब है बड़ा, स्थूल, है ना। तो अगर काया की अपेक्षा से देखें, स्थूलता की अपेक्षा से देखें, तो सभी शरीरों में औदारिक शरीर ही सबसे बड़ा होता है। स्थूलता इसी की पूरी बनती है। हजारों योजनों में फैला हुआ, है ना, महामत्स्य आदि के जो बड़े शरीर हैं जो कल बताया था, वो भी सब क्या हैं? औदारिक शरीर है। तो इतनी बड़ी काया, इतना उदार स्थूल शरीर बना और किसी गति में नहीं होता। और यह उदारता जिसका प्रयोजन है उस शरीर को कहते हैं औदारिक शरीर। एक तो ये हो गया स्थूल है ना। अब जब उदार है तो उदार का मतलब स्थूल भी हो गया, बड़ा भी हो गया, है ना। और जो बड़ा होता है तो महान भी होता है, नहीं होता है? जहां पर बड़ा भाव आ जाएगा तो महानता का भाव भी आ ही जाता है। तो ये शरीर भी महान ही है, देखा जाए तो पांचों शरीरों में से ये औदारिक शरीर ही तो महान है। अगर पूछा जाए 5 शरीर में सबसे बड़ा काम करने वाला कौन सा शरीर है? कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में जो सबसे दुर्लभ कठिन पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, वो मोक्ष पुरुषार्थ किस शरीर से होता है? औदारिक शरीर से। गुणस्थानों की वृद्धि भी देखी जाए तो पांचों शरीर वालों में सबसे ज्यादा गुणस्थान की वृद्धि कहाँ मिलेगी? औदारिक शरीर में मिलेगी। औदारिक शरीर के साथ ही केवल ज्ञान आदि की भी प्राप्ति होती है। तो जो महान काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, वो तो ये औदारिक शरीर ही है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब आप कहो कि हम तो शरीर को, है ना, असुचि भावना में और तरह तरह से हम शरीर को जो है हे दृष्टि से देखते हैं, तो आपको अनेकांत दृष्टि रखनी पड़ेगी। असुचिता अलग चीज है, हेयता भी अलग चीज है, और उसके साथ में उस शरीर का वास्तविक ज्ञान रखते हुए ये भी जानना कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, है ना। शरीर का ही काम है जो आप धर्म साधन कर सकते हो। ये भी किसका काम है? शरीर का ही काम है। तो आपकी साधना में काम आने वाला कौन है आपके लिए? उसी शरीर के लिए आप बुरा भला कहते रहते हो, है ना। तो बुरा भला इसलिए कहा जाता है कि उससे राग नहीं करना, उससे मोह नहीं करना, या उसी को अपना स्वरूप नहीं समझना। वही मैं नहीं हूं, इसलिए उस शरीर से विपरीत अपना जो आत्म तत्व है उसको बताने के लिए शरीर को शरीर के स्वभाव से परिचित कराया जाता है और आत्मा को आत्मा के स्वभाव के माध्यम से परिचित कराया जाता है ना। लेकिन अनेकांतिक दृष्टि से ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि औदारिक शरीर कहा जाता है इसको, यानी बड़ा काम तो यही कर सकेगा। बड़ा काम क्या? बड़ी दुकान खोलना। बड़ा काम का मतलब अब केवल ज्ञान तो मान लो पंचम काल में नहीं होना, तो भी बड़ा काम कुछ तो हो सकेगा। जो भी इस पंचम काल में अधिक से अधिक बड़ा काम हो सकता है, संयम आदि के साथ में गुणस्थान के रूप में भी भावों की अभिवृद्धि जो बड़े से बड़े रूप में हो सकती है, वह सब भी इसी औदारिक शरीर से ही तो होती है ना। तो औदारिक शरीर ही आपके लिए सहायक है संयम धारण करने में, है ना। सम्यक दर्शन तो आप किसी भी शरीर से कहीं भी धारण कर लेना, लेकिन संयम के लिए सहायक तो सब शरीर नहीं है, आगे बताया जाएगा। संयम के लिए सहायक तो आपका औदारिक शरीर है। तो उदारता का मतलब हो गया
कि इसी से हम संयम जैसा बड़ा, है ना, व्रत धारण कर सकते हैं, चारित्र धारण कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम जो कर्मों की निर्जरा कभी नहीं कर सकते वो इस शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो शरीर की महत्ता है कि नहीं? शरीर का काम भी है कि नहीं? तो काम है तो काम ही लेना उससे। उसको जो है खिला पिला के डबल बेड पे एसी में मत डाले रखना है, नहीं तो वो बड़ा दुष्ट है। जितना ज़्यादा खा पी के एसी में पड़ा रहेगा ना, आप सोचोगे उतना सुरक्षित रहेगा, वो सुरक्षित नहीं रहेगा, उतने ही ज़्यादा उसमें कीड़े पड़ेंगे कीड़े पड़ना समझते हैं? मतलब जो जितना कामचोर होएगा वो उतना ही जल्दी रोगी भी होता है ना? वो उतना ही ज्यादा आपको दुख देने वाला भी होगा आगे। तो इससे काम लेते रहो, काम करते रहो, तो ये फिट रहता है। और आप सोचो कि बस पसीना भी ना आए, है ना, कुछ करना ही ना पड़े, बिल्कुल सुख ही सुख मिले, तो ऐसी अगर कल्पना करोगे तो द्वार पर आपके वायरस वो कोरोना दस्तक दे रहा है हाँ, ऐसे लोगों को कोरोना पहले पकड़ता है जो कुछ काम के नहीं होते। बोले क्या कर रहे हैं सब, चलो इनको ही निपटाओ पहले। समझ आ रहा है? तो जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग पसीना निकालेंगे, जो लोग शरीर से काम लेंगे, शरीर को अच्छे ढंग से तपाएंगे, शरीर के माध्यम से साधना करेंगे, शरीर के माध्यम से जप तप ध्यान आदि करेंगे, उनके लिए शरीर बड़ा लाभकारी है। ये औदारिक शरीर की ही देन है। इसलिए आचार्य महोदय ने बड़े ही सोच समझ करके सब शरीरों में औदारिक शरीर को पहले लिखा है। चाहते तो कार्मण शरीर पहले लिखना चाहिए था, कार्मण शरीर पहले लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि यही कर्म के कारण से तो सब शरीर बन रहे हैं। मूल तो कार्मण शरीर है, बीजभूत तो कार्मण शरीर है। कर्म के कारण से ही सब शरीरों की उत्पत्ति हो रही है। तो पहले जिससे सब चीजें बन रही हैं पहले उसका उल्लेख करना चाहिए था, कार्मण शरीर का। जैसे कि 7 तत्वों का वर्णन करने में सबसे पहले जीव तत्व का वर्णन किया, क्योंकि जीव नहीं होगा तो कर्म नहीं होंगे, अजीव नहीं होगा, कर्म नहीं होंगे तो आश्रम नहीं होगा, आश्रम नहीं होंगे तो बद्ध नहीं होगा। तो सबका आधार क्या हो गया? जीव हो गया। ऐसे ही देखा जाए तो 5 शरीरों का में से सब शरीरों का आधार क्या है? कार्मण शरीर। लिखना तो पहले कार्मण शरीर चाहिए था। तो कार्मण शरीर का वर्णन तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट में किया, है ना, और औदारिक शरीर का वर्णन पहले किया। तो यही इसका एक प्रयोजन है कि जो ज्यादा काम का होता है वह हमारे लिए आदरणीय होता है, उसको पहले नाम दिया जाता है। ठीक है ना? कार्मण शरीर को तो नष्ट करना है, कार्मण शरीर को तो नष्ट करना है, लेकिन औदारिक शरीर को तो नष्ट नहीं करना। बताओ तो, बताओ तो औदारिक शरीर नष्ट करना है क्या? है? कौन सा शरीर नष्ट करना है? औदारिक शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं कहा गया, कार्मण शरीर को नष्ट करने के लिए कहा गया है। कर्म का क्षय करो, औदारिक शरीर का क्षय करो, इसके लिए नहीं कहा गया। क्या कहा गया? कर्म का क्षय करो, कर्म का नाश करो, माने कार्मण शरीर का नाश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप ये सोच लो कि बस औदारिक शरीर का नाश हो गया तो कर्म का नाश हो गया। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे लोग औदारिक शरीर का नाश करते रहते हैं, है ना। तो औदारिक शरीर के नाश से कर्म का नाश नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि औदारिक शरीर के माध्यम से हम कर्म का नाश कर सकते हैं। माध्यम यह बन जाता है कर्म के नाश करने के लिए भी, क्योंकि कर्म का नाश अकेले से नहीं हो सकता। बिना औदारिक शरीर के कर्म के नाश नहीं संभव है। तो प्रयोजन तो मुख्य है कर्म का नाश करना, है ना। औदारिक शरीर का नाश करना प्रयोजन नहीं है। यद्यपि संयम के साथ में संलेखना आदि के समय पर उस औदारिक शरीर को भी छोड़ा जाता है, तो भी उस औदारिक शरीर का उस समय पर नाश नहीं किया जाता। वो तो छूटने वाला होता है, तो छोड़ दिया जाता है।
समझ आ रहा ना? जैसे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकने ही वाली होती है तो हम थोड़ा सा 2 मिनट पहले ही खड़े हो जाते हैं गाड़ी में, भाई गाड़ी तो अब रुकने ही वाली है। अब ऐसा तो नहीं कि जब गाड़ी रुक जाए फिर तुम्हें कोई धक्का दे, भाई निकल निकल, आ गया ट्रेन, स्टेशन आ गया, तब तुम उठो। तो उसकी अपेक्षा से तो ये ठीक है अगर स्टेशन आने वाला है तो 2 मिनट पहले से ही अपन तैयार हो जाए, गेट पे खड़े हो जाए और जल्दी से उतर जाए। ऐसा नहीं होता? ऐसे ही होता ना? बस उतनी सी बात है। संलेखना में भी इसी तरीके से किया जाता है। तो कहीं पर भी आपको औदारिक शरीर को नष्ट नहीं करना है, इसके माध्यम से कार्मण शरीर को नष्ट करना, ये पहले ध्यान में रखना, ठीक है ना? तो औदारिक शरीर तो आपके लिए क्या है? एक साधन है ना? सब तरह के बड़े बड़े काम कराने वाला अच्छी विशुद्धि किससे मिलेगी? तो औदारिक शरीर से मिलेगी। संयम का पालन किससे होगा? औदारिक शरीर से होगा। कर्म की निर्जरा किससे होगी? औदारिक शरीर से होगी। कम से कम पंचम काल में इतना तो होगा, चौथा काल होगा तो केवल ज्ञान भी किससे होएगा? वो भी औदारिक शरीर से ही होता। तो ये औदारिक शरीर अपने आप में बड़ा महत्व का है और ये उदार शब्द से बना है। ये भी हमें ध्यान में रखना कि ये महान कार्य करने के लिए यही सक्षम है। इसलिए ये औदारिक शरीर की उत्पत्ति उदार शब्द से हुई है जो सार्थक है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जीव का जन्म होता है तो वह शरीर को धारण करता है। विभिन्न नाम कर्मों के उदय के कारण से यह शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं। शीर्यते इति शरीरः, अर्थात जो शीर्यते यानी शीर्ण होता है उसे शरीर कहते हैं। समभिरूढ़ की अपेक्षा से शरीर का तात्पर्य है जिसमें कर्म परमाणु या नवकर्म परमाणु आते जाते रहते हों, जिसमें उपचय और अपचय दोनों क्रियाएं होती हों। नए शरीरगत परमाणुओं का बंध और पुराने परमाणुओं की नेजरा होती हो। सूत्र 36 में हमने जाना कि शरीर 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस शरीर और कार्मण। औदारिक शब्द उदार शब्द से बनता है, अर्थात जो बड़ा हो, स्थूल हो, महान हो। उदार भाव सबको समाहित कर लेने का भाव है। औदारिक शरीर उदार, स्थूल, बड़ी काया वाला होता है, जैसे हजारों योजन में फैला हुआ महामत्स्य। इतना उदार स्थूल शरीर बना अन्य शरीरों का नहीं होता। यह 5 शरीरों में सबसे बड़ा काम करने वाला भी है। इससे 4 प्रकार के पुरुषार्थों में दुर्लभतम मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। यहाँ तक केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति भी इसी से होगी। हमने समझा कि हमें शरीर को अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए, केवल अशुचि भावना से, हेय दृष्टि से नहीं मानना चाहिए। अशुचिता अलग चीज है और हेयता अलग। हमें जानना चाहिए कि हम शरीर से ही धर्म साधन कर सकते हैं। हम शरीर को ही अपना स्वरूप न समझे और राग मोह से दूर रहे, इस दृष्टि से शरीर और आत्म तत्व के विपरीत स्वभावों को समझाया जाता है। किंतु इस पंचम काल में भी संयम ग्रहण करना, गुणस्थान वृद्धि करना, कर्म निर्जरा करना आदि बड़े काम भी इसी औदारिक शरीर से होंगे। हमें जानना चाहिए कि उदारता संयम और चारित्र्य धारण करने में है, प्रमादी होने में नहीं। जो जितना कामचोर होगा वह उतनी ही जल्दी रोगी भी होता है। सम्यक दर्शन तो किसी भी शरीर से हो सकता है, किंतु संयम सिर्फ औदारिक शरीर से होगा। इसलिए आचार्यों ने क्रम में औदारिक शरीर को सबसे पहले लिखा है। कार्मण शरीर के कारण से ही सब शरीरों की उत्पत्ति होती है। फिर भी आचार्यों ने इसे आगे नहीं रखा, क्योंकि आदरणीय औदारिक शरीर ही है। हमने जाना कि मुख्य प्रयोजन कर्म का नाश करना है, अर्थात कार्मण शरीर का क्षय करना। औदारिक शरीर का नाश करना प्रयोजन नहीं है। इसके माध्यम से हम कर्म का नाश कर सकते हैं। संयम के साथ में संलेखना के समय पर इस औदारिक शरीर को भी छोड़ा जाता है, लेकिन वह
नाश करने के समान नहीं है, क्योंकि वह तो छूटने ही वाला है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, मोक्ष पुरुषार्थ किस शरीर से हो सकता है? औदारिक शरीर से, वैक्रियक शरीर से, आहारक शरीर से, तेजस शरीर से। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन कीजिए। सभी कार्य के सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य के सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारा वार लिया। सुख का पारा वार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तो। ओम अरहम ओम अरहम